बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन लगातार जारी है। दरअसल सभी पार्टियां गहरे मंथन के बाद अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार रही हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इस दौरान बची हुई सीटों पर जल्द ही घोषणा की जा सकती है। उम्मीदवारों को लेकर के चिंतन मंथन लगातार जारी है और त्रिकोणीय मुकाबले में आंतरिक सर्वे को भी जोर दिया जा रहा है। तो दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। दरअसल बीजेपी, आम आदमी पार्टी और इस दौरान कांग्रेस चुनावी मैदान में पूरे चिंतन मंथन के साथ अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों को लेकर के अभी रुख स्पष्ट नहीं किया गया है। बची हुई सीटों पर जल्द ही घोषणा हो सकती है। दरअसल बता दें कि हाल ही में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की कुछ सूची जारी हुई हैं और सभी पार्टियां इस दौरान गहरे चिंतन मंथन के बाद उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। रिया हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। रिया, त्रिकोणीय मुकाबले में आंतरिक सर्वे को भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि पार्टियों की तरफ से लगातार सर्वे कराया जा रहा है और इसी सर्वे के आधार पर तमाम विधायकों को टिकट दिया जा रहा है। हालांकि इस दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से 32 और 21 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों को लेकर के रुख स्पष्ट नहीं हुआ है। चिंतन मंथन लगातार जारी है। जी बिल्कुल, देखिए प्रगति, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है और इस चुनावों को लेकर जिस तरह से तमाम बैठकें अब तक हुई हैं, उनसे कहीं ना कहीं पर कई सारे जो परिणाम हैं वो पार्टी के माध्यम से निकाले गए हैं। लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा में मुकाबला जोरदार इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय नजर आ रहा है और तीनों ही राजनीतिक दल पूरी मशक्कत के साथ जो दिल्ली की जनता है उसके बीच में अपना विश्वास बनाने के लिए पूरा जो जोर है वो आजमा रहे हैं। अब तक हमने जिस तरह से देखा है कि कांग्रेस के माध्यम से एक सूची जो उम्मीदवार है उनकी निकाल दी गई है, यानी कि उसकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी को हमने जिस तरह से देखा कि शुरुआती दौर से, यानी कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। हालांकि अब तक 3 जो सूचियां हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से निकाल दी गई हैं, लेकिन इस बीच में जो बीजेपी है उनके माध्यम से फिलहाल अभी किसी भी प्रकार की उम्मीदवारों की जो सूची है उसको तैयार नहीं किया गया है। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं पर खबरें ये जरूर आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि इस बार जो भी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को या जो भावी प्रत्याशी हैं उनको लेकर पूरी तरीके से बहुत ज्यादा जो गहरा मंथन है वो किया जा रहा है, जो कि शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से भी किया जा रहा है। और खास बात इसमें यह है क्योंकि कई सारे राजनीतिक दल इस बात पे कई बार बयान भी दे चुके हैं कि इस बार जो भी पार्टियां हैं वो एक प्रकार से जो आंतरिक सर्वे है उसके माध्यम से टिकट अनाउंसमेंट कर रही हैं, यानी कि आंतरिक सर्वे का माध्यम आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव का जो आगाज है वो कहीं ना कहीं पर दिल्ली में चल रहा है, लेकिन तैयारियां पिछले 3 से 4 महीने पहले से ही शुरू हो चुकी थी। क्योंकि कई बार आपने देखा कि बूथ मीटिंग से लेकर जिला स्तर तक जिस तरह से कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच पहुंच रहे थे, ऐसे में पार्टियों ने बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि रुचि रखते हैं राजनीति में, उनको कई सारे कार्यभार सौंपे हैं और उन कार्यभार को देखते हुए कि उसका रिस्पॉन्स जनता के बीच में कैसा है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं पर जो परिणाम है वो घोषित किए गए हैं। यानी कि जो टिकट इस बार आप देख रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, और बीजेपी का भी जो एजेंडा है वो भी कहीं ना कहीं पर मिलता जुलता है। सभी पार्टियों का ये कहना है कि जनता के बीच में जो भी कार्यकर्ता जा रहे हैं या जो प्रत्याशी रुचि ले रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने के लिए, जनता उसको कितना पसंद कर रही है, उसके जनता के बीच में उनका किस तरह का कार्य रहा है, और सिर्फ हाल फिलहाल में ही नहीं बल्कि बीते सालों में, क्योंकि विधानसभा चुनाव के आगाज से पहले कई ऐसे चेहरे पार्टी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई। अब देखना ये होगा कि अब बची हुई सीटों पर क्या चिंतन मंथन किया जाता है और कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।